तो मूवी की शुरुआत में एक लेडी का एक्सोर्सिज्म चल रहा होता है और ये बच्ची ये सब देख रही होती है। दरअसल बच्ची लेडी की बेटी होती है और ये सब देख घबरा रही होती है, जिससे इसकी माँ इसे कहती है सब ठीक हो जाएगा, तुम डरो मत। तभी लेडी के अंदर का डीमन आ जाता है और बच्ची के हाथ पर खरोच मार देता है। फिर 20 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें एक लड़की बंधी हुई होती है और इसका फेस भी कवर्ड होता है। ये इस आदमी से मदद मांगती है, खुद को खोलने को बोलती है, जिससे ये आदमी सर से बोरा हटाता है। फिर हम लड़की का फेस देख पाते हैं। दरअसल ये वही बच्ची थी जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। खैर ये आदमी इससे पूछता है कि तुम लाबोका केव में क्या करने गई थी। ये कहती है मैं यहाँ के ट्राइब्स के कल्चर को समझने आई थी, उस पर रिसर्च करने आई थी, एक डॉक्यूमेंट्री बनाने आई थी। मैं एक अमेरिकन हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं अभी तुम्हें मुंह मांगा पैसे दिलवा सकती हूँ। लेकिन लूक उसे कोई जवाब नहीं देता। ये इससे अपना बैग भी मांगती है पर ये कुछ नहीं बोलता। फिर ये कहती है इस गांव में एक मरिंडा नाम की लड़की रहती है, वो मेरी कज़न है, मैं उसी के थ्रू यहाँ आई थी। पर लूक उसे बिना कुछ कहे चला जाता है। फिर ये वॉल पर बने विचित्र बनावट देखती है। तभी यहाँ एक अजीब सी स्कैरी वुमेन आती है जो कि दिखने में डीमन से भी ज़्यादा डेंजर थी। ये इसके आंखों को ध्यान से घूरती है। फिर कहती है इसके अंदर वो है, पर कृष्णा कहती है नहीं नहीं मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। तभी लूक ड्रम भर इसे दूध पिलाने लगता है जिससे इसकी हालत खराब हो जाती है कि कहाँ फंस गई। इसके बाद ये पत्थर से जंजीर तोड़ने की कोशिश करती है पर वो नहीं टूटती। फिर सीन शिफ्ट होता है और ये लाबोका गुफा में होती है। तभी इसे वहाँ कुछ दिखता है। तभी कोई स्कैरी चीज इसके सामने आ जाती है जिससे इसका सपना टूट जाता है। दरअसल ये सपना देख रही थी। तभी इसे यहाँ स्कैरी आवाज़ें सुनाई देती है और कोई पीछे से भी इसे घूर रहा होता है। ये इन आवाज़ों से घबरा जाती है। फिर सुबह लूक एक बाल्टी लाता है और इसे उसमें हगने को बोलता है। फिर ये हगने लगती है। फिर यहाँ मरिंडा आती है जिससे कृष्णा कहती है इन्हें कुछ गलतफहमी हो गई है और इन्होंने मुझे पकड़ लिया है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। ये कहती है मैंने जब तुम्हें लाबोका केव में ना जाने को कहा था तो तुम वहाँ क्यों गई। ये कहती है ये मेरा जॉब है, मैं यहाँ चीज़ों को एक्सप्लोर करने आई थी और वैसे भी इस जंगल में हजारों केव्स हैं, तो सिर्फ इस लाबोका केव में ऐसा क्या है जो तुम सब इतने सीरियस हो। क्या तुम इन लोगों को जानती हो। मरिंडा कहती है ये तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, इन्होंने तुम्हारे अंदर डीमन देखा है। पर इसे ये सब बकवास लगता है और ये अपने अथॉरिटीज को कॉल करने को बोलती है ताकि ये यहाँ से निकल सके। पर ये इसे कॉर्पोरेट करने को कहती है। फिर कृष्णा कहती है तो फिर एटलीस्ट मेरा बैग तो दिलवा दो, जिससे लूक उसे उसका बैग देता है। फिर ये इन्हें कैमरा के फोटोज दिखाती है और कहती है यहाँ डीमन नहीं है पर ये बाहर आ जाते हैं, जिससे मौका देगी ये अपने मैनेजर को फोन लगाती है और उससे मदद मांगती है। पर तभी लूक फोन उससे छीन लेता है और वापस बैग लेकर चला जाता है। फिर मरिंडा कहती है मैं अब कल सुबह आऊंगी। इसके बाद रात में इसे एक बच्चा विंडो के पास दिखता है जिससे ये उससे मदद मांगने की सोचती है पर वो बच्चा डर के भाग जाता है। खैर फिर ये ड्रग्स निकालती है क्योंकि इसने तब बैग में से ये निकाल लिया होता है। ये ड्रग्स इसलिए लेती है क्योंकि बचपन की वो याद इसे अब भी परेशान करती है जहाँ उसकी माँ का एक्सोर्सिज्म हो रहा था। इसे लगता है इसकी माँ तांत्रिकों के एक्सोर्सिज्म के चलते मारी गई है। ये इन सबको अंधविश्वास मानती है। फिर ड्रग्स लेकर सो जाती है। फिर अगले दिन खुद को इस हालत में पाती है जहाँ इसकी पूरी बॉडी में ब्लड लगा हुआ था और ये लेडी इस पर तांत्रिक क्रियाएं कर रही थी और लूक झाड़ के पत्ते हिला रहा था। लेडी मंत्र का उच्चारण करती है। फिर इसे कहती है अगर तुम्हें कुछ दिखे तो बताना, हम यहीं हैं। फिर ये चले जाते हैं। ये मरिंडा को रुकने को बोलती है पर इसे भी जाना पड़ता है। फिर ये ड्रामा करती है कि डेविल मुझे दिख रहा है, बचाओ, पर कोई नहीं आता। फिर इसे विंडो से सांप आता दिखता है जिससे ये वापस चिल्लाने लगती है और मदद मांगती है। स्नेक इसकी बॉडी पर चढ़ने लगता है जिससे इसकी हालत खराब हो जाती है खौफ से। सांप इसे काटने वाला होता है कि तभी लूक इसे बचा लेता है। फिर तांत्रिक लेडी इसके पेट से ब्लड लेकर बॉल पर छाप देती है जिससे इनका एक्सोर्सिज्म का पहला स्टेप कंप्लीट हो जाता है। फिर ये अपने ब्लड साफ करती है। फिर मरिंडा यहाँ आती है। कृष्णा उससे कहती है क्या तुम इन अंधविश्वास पर विश्वास करती हो, क्या तुम स्कूल नहीं गई। खैर फिर हमें मरिंडा के बातों से पता चलता है कि कृष्णा इसी विलेज से बिलोंग करती है और वो 20 साल पहले अमेरिका चली गई थी और उसके बाद से अब यहाँ आई है। खैर फिर ये वापस ड्रग्स लेती है जिससे इसे केव की चीजें याद आने लगती है और अजीबोगरीब हेलुसिनेशन होती है। तभी इसका चादर कोई खींच लेता है और गेट भी लॉक हो जाता है जिससे ये डर जाती है। तभी इसे चादर में कोई चीज मूव करती हुई दिखाई देती है जिससे ये चादर हटाती है और इसे यहाँ मरी मुर्गी मिलती है जिससे अब तो इसकी फट जाती है। फिर सुबह लूक डेड मुर्गी को हटाता है। फिर मरिंडा इसे कुछ बुक्स देती है जो कि तंत्र मंत्र की किताबें थी जिससे इसे हंसी आती है। जिससे मरिंडा कहती है तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारे अंदर एक डीमन है। लेकिन कृष्णा को ये सब लोग पागल लगते हैं जिससे ये
इसे पैसे ऑफर करती है, पर मरिंडा बोलती है मुझे पैसे नहीं चाहिए, जिससे ये गुस्से में इसका हाथ पकड़ लेती है, जिससे ये डर जाती है कि डीमन इस पर हावी हो रहा है। फिर जाते जाते ये इसे उन बुक्स को पढ़ने को कहती है, जिससे रात में ये उन किताबों को पढ़ने लगती है। तभी कैंडल बुझ जाती है, पर इसे नॉर्मल लगता है। तभी इसे एक पोस्ट है कि नाम का डीमन दिखता है और इसी डीमन ने इसे पकड़ा था। तभी वापस एक कैंडल बुझ जाती है, पर इस बार इसने फैन भी ऑफ कर दिया था, जिससे इसे स्ट्रेंज फील होता है। तभी एक के बाद एक सारे कैंडल्स बुझ जाते हैं और पूरा रूम डार्क हो जाता है। तभी इसे वॉल के कोने में किसी के होने का आभास होता है, जिससे ये उस तरफ जाने लगती है। तभी लाइटर भी बुझ जाती है, जिससे इसे अजीब फील होता है, क्योंकि ये इन भूत प्रेतों में नहीं मानती थी। खैर फिर सुबह के वक्त ये उसी बच्चे को जंगल में देखती है, पर फिर ये चला जाता है। फिर ये उन तांत्रिक बुक्स को पढ़ती है, तो ये मरिंडा यहाँ आती है और इसे एक देवता की स्टैचू देती है और कहती है जो भी लाबो का कैंप में गया है वो वापस नहीं आया, वो डीमन तुम्हारे अंदर घुस चुका है, जैसे तुम्हारी माँ के अंदर घुसा था। तभी ये देखती है कि इसने देवता के स्टैचू को कसकर मरोड़ दिया है, जिससे क्रिस्टीना भी खुद शॉक होती है और अपने हाथ को कंट्रोल करती है। फिर लूक इसे दूध देता है। फिर ये सब इसे बेड पर बांध देते हैं और तांत्रिक लेडी इसके पेट को छूने लगती है। फिर इसके नाभि में हाथ घुसेड़ पेट से यह बाहर निकालती है। इसके बाद इसे काटती है, जिससे उसके अंदर से कुछ दांत निकलते हैं, जिससे वापस ये उसके पेट में हाथ घुसेड़ देती है, जिससे बहुत ब्लड निकलता है और इसे बहुत दर्द होता है। ये तड़पने लगती है। तभी इन्हें पेट के अंदर एक सांप मिलता है, जिससे वो सांप को खींच बाहर निकालते हैं। फिर ये बहुत उल्टी करती है। इन्होंने इसके पेट को सील दिया था, जिससे ये मरिंडा पे गुस्सा करती है कि तुम मुझे यहाँ से निकालने की कोशिश भी नहीं करती, जिससे ये इस पर झपट्टा मारती है। पर जंजीर के जकड़े होने के कारण यह बच जाती है और गेट लॉक कर भागती है, जिससे ये फ्रस्ट्रेट होती है। फिर ड्रग्स निकालती है, तो ये पीछे से ये चीज हिलने लगती है, जिससे ये गुस्से में इसे नीचे गिरा देती है, पर वहाँ चूहा होता है। तभी इस चूहे को कोई मार देता है और इसके हाथों में रख देता है, जिससे बहुत ज्यादा डर जाती है। तभी लूक यहाँ आता है और मंत्र पढ़ने लगता है, जिससे पीछे से क्रिस्टीना इसके गर्दन को चेन से पकड़ लेती है, जिससे ये छटपटाने लगता है, पर ये इसे नहीं छोड़ती और इसे अधमरा कर देती है। फिर इससे चाबी लेके अपने जंजीर खोलती है, फिर यहाँ से भागने लगती है। तभी एक साया पीछे से गुजरता है। ये यहाँ से बाहर जाने ही वाली थी कि तभी एक अदृश्य दीवार इसे रोकती है, क्योंकि यहाँ लक्ष्मण रेखा खींची हुई थी, जिसे ये फील कर पाती है। और फिर फाइनली इसे यकीन हो जाता है कि डीमन इसके अंदर है। फिर इसे खांसी आती है, जिससे इसके मुंह से बहुत सारा बाल निकलता है, जिससे ये बहुत डर जाती है। तभी यहाँ तांत्रिक लेडी आ जाती है और इस बाल को सूंघती है, फिर इसे दूध देती है। फिर ये लूक पर अटैक करने की माफी मांगती है, जिससे लेडी उसे माफ कर देती है। ये जान चुकी थी कि ये शर्मिंदा है। फिर लूक को ये दूध देती है, जिसे ये पीता है, फिर इसे माफी मांगती है। तभी इसे पता चलता है कि लूक इंग्लिश समझता है, जिससे ये इसे पूछती है कि तुम कब से ये काम कर रहे हो। लूक कहता है मेरे बाप के जमाने से मैं ये काम कर रहा हूँ, मेरे पिता एक्सोर्सिज्म करते वक्त एक डीमन के थ्रू मारे गए थे। खैर फिर अगला दिन निकलता है। फिर ये खून साफ करती है और देवता को ऊपर रखती है, क्योंकि अब ये भी इन सब पर विश्वास करने लगी थी, और अपने ड्रग्स को भी फेंकती है। इधर तांत्रिक लेडी उन दांतों से कोई क्रिया कर रही होती है और ये सारे बुक्स पढ़ने लगती है। हर एक साधना क्रिया करने का तरीका वगैरह सीखती है और इसे बहुत कुछ पता चल जाता है तांत्रिक लेडी की तरह। फिर ये इन्हें खुद पर ये वाला रिचुअल करने को कहती है, पर ये रिचुअल बहुत दर्दनाक था, इसलिए ये मना करते हैं। पर कृष्णा सारे दर्द सहने को तैयार थी, जिससे ये रिचुअल के लिए इसे तैयार करते हैं। फिर से लिटाया जाता है। लेडी कील यहाँ मारती है, पर महसूस और दर्द इसे होता है, इसे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। फिर ये रिचुअल परफॉर्म करने लगते हैं, जिससे इसकी हालत कुछ ऐसी हो जाती है। फिर ये गुफा के अंदर जाने लगती है। फिर इसे उसकी माँ का एक्सोर्सिज्म याद आता है और बाहर वही बच्चा खड़ा होता है। तभी इसे यहाँ वही बच्चा दिखता है, जिससे ये और अंदर जाने लगती है और फिर खुद को पड़ी हुई पाती है। तभी यहाँ डीमन उसकी आंख फोड़ देता है, जो कि रियल में फूटती है। तभी गेट पर वही बच्चा आ जाता है और यह बच्चा डीमन होता है। लूक गेट खोलने की कोशिश करता है, पर वो नहीं खुलता। तभी यहाँ जोर की हवा चलने लगती है और ऊपर से चीजें गिरती हैं और फाइनली डीमन भी आ जाता है। तांत्रिक लेडी उसे कंट्रोल करने की कोशिश करती है और मंत्र पढ़ती है। तभी इसका दिल विजिबल होता है, जो कि ये पकड़ लेती है और फिर तेजी से वापस मंत्रों का उच्चारण करती है, जिससे ये डीमन का विनाश कर देती है। फिर अगला दिन निकलता है और अब ये बाहर जा पा रही थी। इधर तांत्रिक लेडी ने क्रिस्टीना को बचाने के लिए अपना सैक्रिफाइस कर दिया था। फिर ये लेडी को दफना देते हैं। फिर ये दूध पीती है और मरिंडा से बातें करती है। तभी इसके मैनेजर का कॉल आता है। ये इसे कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जिंदा हूँ, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं खुद आने वाली हूँ। फिर ये मरिंडा को देवता को कुचलते हुए देखती है। साथ ही इसकी आंखों में इसे वही डीमन दिखता है, यानी अब भी वो डीमन जिंदा था और अब वो मरिंडा के अंदर घुस चुका था।
पर मरिंडा को ऐसा नहीं लगता। वो कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जैसे कृष्णा कहती थी। मरिंडा कहती है मुझे कुछ फील नहीं हो रहा, तुम बेकार की ही चिंता कर रही हो। पर ये नहीं मानती, जिससे ये कहती है अगर वाकई में ऐसा है तो तुम मेरे अंदर के डीमन को बाहर निकालो, क्योंकि तुमने सारे तंत्र मंत्र की बुक्स पढ़ी हैं। तभी कृष्णा को किसी का साया दिखता है जो कि तांत्रिक लेडी की आत्मा थी। ये इसे अपने तंत्र मंत्र की चीजों तक पहुंचाती है, क्योंकि अब इसके बाद ये ही थी जो मरिंडा के डीमन को मार सकती थी। जिससे ये अपने बैग से इक्विपमेंट निकाल तंत्र मंत्र की चीजें भरती है, क्योंकि अब ये तांत्रिक लेडी की तरह दूसरों की मदद करना चाहती थी। इसलिए अब ये सब कुछ छोड़ छाड़ के तांत्रिक लेडी बन जाती है और इस सेक्सी से लुक को धारण करती है। फिर ये मरिंडा को अपने पास बैठाती है और रिचुअल परफॉर्म करने को आगे बढ़ती है कि तभी इसका डीमन बाहर आ जाता है और इस पे अटैक करता है। पर ये नहीं डरती और तांत्रिक लेडी की तरह यहाँ कील ठोकती है, जिससे इसका हाथ लॉक हो जाता है। फिर ये किताबों से मंत्रों का उच्चारण करने लगती है और फिर एक और कील ठोकती है, जिससे ये हवा में लेविटेट करने लगती है। तभी ये बुक नीचे रखती है, जिससे कील ऑटोमेटिक निकल जाते हैं और फिर डीमन मुस्कुराता है और अब मरिंडा की वॉइस भी मोटी हो चुकी थी। तभी इसके अंदर से डीमन बाहर आ जाता है और ये ठीक हो जाती है। तभी सारे कैंडल्स बुझ जाते हैं और इन्हें किसी चीज की आहट आती है। फिर ये अपने आंख का कपड़ा हटाती है। तभी मरिंडा को डीमन डार्कनेस की तरफ खींच लेता है, जिससे ये भाग के इस शंख को जोर से बजाती है जैसे वो लेडी बजाती थी, जिससे डीमन इसे छोड़ देता है। फिर ये बाहर भागने को जाते हैं, पर तभी वापस क्रिस्टीना के अंदर सांस आती है, जिससे वो रुक जाती है और इस डीमन को खत्म करने को आगे बढ़ती है। फिर अपना चाकू फेंक देती है और आगे बढ़ती है। डीमन भी उसकी तरफ बढ़ता है, ये डीमन को उकसाती है। तभी हम डीमन का फेस देख पाते हैं। तभी ये इसके अंदर हाथ डाल दिल निकाल लेती है, जिससे डीमन इस पे चढ़ जाता है, जिससे तुरंत मरिंडा दिल पर चाकू घोंप देती है, जिससे डीमन की फाइनली डेथ हो जाती है। इसके बाद अगला दिन निकलता है और कुछ लोग एक आदमी को यहाँ पकड़ कर लाते हैं, जिससे आदमी कहता है अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं देने को तैयार हूँ, बस मुझे जाने दो। तभी यहाँ कृष्णा आती है अपने सेक्सी से रूप में और इसके अंदर के डीमन को देख लेती है और अब बस ये वही करने वाली थी जो वो तांत्रिक लेडी करती थी। अब ये बन चुकी थी तांत्रिक लेडी। इसी के साथ मूवी का द एंड हो जाता है। मूवी में कृष्णा जब तांत्रिक बनी तब मुझे हॉट लगी, पर आपको कब लगी ये कमेंट करके बताओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब।